हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक 3R क्लासेस। घटना चक्र इतिहास का पूर्वावलोकन हम लोग कर रहे हैं। ये उसी के क्रम में एक छोटा सा रिवीजन है। हम उसको विस्तार से पढ़ रहे हैं अपने दूसरे वीडियो में पूर्वावलोकन में, लेकिन जो टॉपिक अब तक हमने पढ़े हैं ये उसी से संबंधित कुछ छोटे छोटे नोट्स हैं जो हमारे रिवीजन के लिए कारगर साबित होंगे। आइए अपनी क्लास को आज हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग इसको देखते चलिएगा। जिस भी एग्ज़ाम में हिस्ट्री पूछी जाती है उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। आप लोग बस आराम से इनको देखते चलिए और पढ़ते चलिए। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। पाषाण काल, ये हमारे वन लाइनर क्वेश्चन है और इसका डिटेल तो हम लोग अपने पूर्वावलोकन में पढ़ ही रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट थे। कौन थे? एक भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। भारतीय प्राग इतिहास का पिता किसको कहा जाता है? रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को कहा जाता है। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। किसने किया था? थॉमसन ने। पशुपालन के साक्ष्य सर्वप्रथम मिलते हैं मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण जहाँ से मिले हैं वे स्थान कौन सा है? आदमगढ़। चौपानी, मांडो, काकेरिया, मैदहा, सराय नाहरराय स्थलों में से हड्डी के उपकरण कहाँ से मिले हैं? मैदहा से हड्डी के उपकरण मिले हैं। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल में कहाँ से मिले हैं? मैदहा से प्राप्त हुए हैं। गाइज, अगर इससे पहले वाली आप लोग सीरीज़ नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर चैनल पर देख लीजिए। उसकी पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है जितने भी अब तक की क्लास हुई हैं। ये हमारा उसका एक रिवीजन है। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? दमदमा से। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। कहाँ प्रारंभ हुई थी कृषि? सबसे पहले नवपाषाण काल में। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है नर्मदा घाटी से। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं लहुरा देव से। पुरापाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग तथा लौह युग में से चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। किसको कहते हैं? ताम्रपाषाण युग को। आमरी, मेहरगढ़, कोडदीजी, कालीबंगा में से वे स्थल जहाँ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए। कहाँ से अवशेष प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। नवदा टोली का उत्खनन कराया था HD सांकलिया ने। नवदा टोली अवस्थित था कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, वृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। जो वृहत पाषाण स्मारक हैं उनकी पहचान किस रूप में की गई है? मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। राख का टीला बुधिहाल, संगनकल्लू, कोल्डिहावा तथा ब्रह्मगिरी में से जिस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है वह है संगनकल्लू। संगनकल्लू से राख के टीले मिले हैं। भीमबेटका प्रसिद्ध है गुफाओं के शैल चित्रों के लिए। भीमबेटका प्रसिद्ध है। भारत में सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका से। अजंता, भीमबेटका, बाग तथा अमरावती में से वे स्थल जो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। कौन है? भीमबेटका। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? अब्दुल्लागंज, रायसेन, मध्य प्रदेश में। गैरिक मृदभांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था। कहाँ पर हुआ था? हस्तिनापुर में। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे दफनाते थे। कैसे दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे। लेकिन दक्षिण में कहाँ दफनाते थे? दक्षिण में वो लोग पूर्व से पश्चिम में दफनाया करते थे और महाराष्ट्र में उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे। ब्रह्मगिरी, बुर्जहोम, चिरान तथा मास्की में से वे स्थल जहाँ से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी प्राप्त हुआ है वो स्थान है बुर्जहोम। बुर्जहोम, कोल्डिहावा, ब्रह्मगिरी एवं संगनकल्लू में से गर्त आवास के साक्ष्य मिले हैं बुर्जहोम से। विंध्य क्षेत्र का वे शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। सबसे ज़्यादा मानव के कंकाल कहाँ से मिले हैं? लेखिया से। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति, पर्यटन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा मानव संसाधन विकास विभागों मंत्रालयों में से संलग्न कार्यालय है संस्कृति मंत्रालय का। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? जॉन मार्शल। इसके
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक थे पहले जॉन मार्शल, और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। याद रखिएगा, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है भोपाल में। अगला हमारा क्वेश्चन है सैंदव सभ्यता एवं संस्कृति। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वे मुख्यतः आश्रित होता है, किस पर आश्रित होता है? संस्कृति पर। हड़प्पा जो सभ्यता है वो संबद्ध है, किससे संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु सभ्यता संबंधित है आदि ऐतिहासिक युग से। मतलब इसमें लिपि आदि ऐतिहासिक है, लिपि तो है लेकिन उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वो कैसी सभ्यता थी? वे नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है उसका मृद भांड। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि उसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थीं तथा उसके पास क्या था? चित्रलेखीय लिपि थी और उसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का जो प्रमुख स्रोत है वो क्या है? पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में एक सही सुमेलन दिया गया है, वो है E.J.H. मैके। इन्होंने कहा है कि सुमेर से लोगों का पलायन ही आर्य सभ्यता थी। मार्टिमर व्हीलर हड़प्पा सभ्यता की बात हो रही है यहाँ पे। मार्टिमर व्हीलर पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन। अमलानंद घोष हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ है। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति से। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः उपयोग हुआ है। कैसा उपयोग हुआ है? किस रंग के बर्तनों में? लाल रंग का। मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है पूर्व आर्य सभ्यता से। गाय, हाथी, गैंडा, बाघ पशुओं में से वे जिसका हड़प्पा संस्कृति में पाई गई टेराकोटी कलाकृति में निरूपण नहीं हुआ है। किसका नहीं हुआ था? गाय का निरूपण नहीं हुआ था। ये अभी हम लोग 2-3 दिन पहले के वीडियो में पढ़े हुए हैं। लोथल से हमें क्या मिलता है? गोदीवाड़ा। लोथल से मिला गोदीवाड़ा। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। धोलावीरा ये गुजरात में स्थित है। हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख यहाँ से मिला है। बनावली यह हरियाणा में स्थित है। यहाँ से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति हम लोगों को प्राप्त हुई है। आगे देखेंगे जो हड़प्पा सभ्यता है वो किस नदी के तट पर स्थित थी? रावी नदी के तट पर स्थित थी हड़प्पा सभ्यता। हस्तिनापुर गंगा नदी के तट पर। नागा अर्जुन कोंडा कृष्णा के। पैठन गोदावरी के। पैठन एकमात्र कहाँ पर है? ये दक्षिण भारत में स्थित है। हड़प्पा रावी की नदी के तट पर है। कालीबंगा घग्गर के तट पर। लोथल गुजरात में भोगवा के तट पर। रोपड़ पंजाब में सतलज नदी के तट पर स्थित है। सिंधु सभ्यता के बारे में सही एक कथन दिया गया है। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था एवं मातृ देवी की उपासना की जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी किस लिए? अपने नगर नियोजन के लिए। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए एवं अपने उद्योगों के लिए हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता जानी जाती थी। अगला सुमेलन है आलमगीरपुर। कहाँ पर है ये? उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के तट पर है। लोथल भोगवा नदी के तट पर गुजरात में है। कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर राजस्थान में है और रोपड़ सतलज नदी के तट पर पंजाब में स्थित है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में। बनावली हरियाणा में है। दैमाबाद ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी बिंदु था। दैमाबाद महाराष्ट्र में। राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित था। मांडा कहाँ पर है? ये जम्मू कश्मीर में। ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु था मांडा। सबसे दक्षिणी बिंदु था दैमाबाद। सबसे पूर्वी था आलमगीरपुर। उर्स और सुतकंडेगोर ये था सबसे पश्चिमी बिंदु। कालीबंगा राजस्थान में है। घग्गर नदी के तट पर। राखीगढ़ी भी हरियाणा में स्थित है। हड़प्पा संस्कृति के सिंध में अवस्थित स्थल है मोहनजोदड़ो, चौहूदड़ो, जुडेरजोदड़ो, आमरी, कोटदीजी तथा अलीमुराद। चौहूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? J.H. मैके ने। कालीबंगा हड़प्पा
लोथल एवं आलमगीरपुर में से सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान जो पाकिस्तान में है, कौन सा है वो? हड़प्पा। कालीबंगा राजस्थान में, हड़प्पा पाकिस्तान में रावी के तट पर, लोथल गुजरात में, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में। तो इस तरह हमारा सही आंसर होगा जो पाकिस्तान में है वो हड़प्पा। रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, वे कहाँ पर है? सौराष्ट्र गुजरात में स्थित है। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पई पुरा स्थल है पंजाब का। हड़प्पा मोहनजोदड़ो एवं लोथल में से सिंधु सभ्यता का वे स्थान जो भारत में स्थित है, लोथल गुजरात में स्थित है, अभी बताया। वे हड़प्पई नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है, स्थित था भोगवा नदी पर। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था? लोथल, जहाँ से हमें डॉकयार्ड या गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। सिकंदरिया, लोथल, महास्थानगढ़, नागपट्टनम में से वे जो हड़प्पा का बंदरगाह है वो कौन सा है? लोथल। कालीबंगा, रोपड़, पाटलिपुत्र तथा लोथल में से वे जो सिंधु घाटी की सभ्यता में स्थित नहीं था, वो कौन सा था? पाटलिपुत्र। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरस्तर राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा पुरा स्थल है मोहनजोदड़ो। ये मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा है, लेकिन जो राखीगढ़ी है वो भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, याद रखना इसको। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, मातृशक्ति में विश्वास करते थे। ये लोग सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे मातृ देवी की, पशुपति की, योनि की, पशुओं को, नागों की एवं वृक्षों की। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम है वो है राखालदास बनर्जी, जिन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की। मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? ये पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर है। जबकि दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी, जो रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। हड़प्पा की खोज की थी दयाराम साहनी ने। लोथल की खोज की थी SR राव ने। सुरकोटडा की खोज की थी JP जोशी ने। और धोलावीरा की खोज भी किसने की थी? JP जोशी ने। हड़प्पा का उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातत्व जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था वो कौन थे? ए कनिंघम। ए कनिंघम जो भारतीय पुरातत्व के सर्वेक्षण के जनक माने जाते हैं, लेकिन ये हड़प्पा सभ्यता के महत्व को नहीं समझ पाए थे। RD बनर्जी यानी राखालदास बनर्जी, KN दीक्षित, MS वत्स तथा BA स्मिथ में से वे जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे वो थे BA स्मिथ। सिंधु सभ्यता की विकसित सभ्यता में हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो में से वे स्थल जहाँ से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं वो मिले हैं मोहनजोदड़ो से। सही कालक्रम है नगर संस्कृति, लोहे का हल, आहत मुद्रा और सोने के सिक्के। सर्वप्रथम मानव ने जिस धातु का प्रयोग किया था वे कौन सी धातु थी? तांबा। गाइस, क्लास अगर पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करिएगा। हम लोग इससे पहले इसका पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ चुके हैं। ये हमारा एज ए रिवीजन है। ये 1 लाइनर है, हर एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ इसके नोट्स बनाते आप लोग चलिएगा। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पा संदर्भ में मिलता है लोथल से। हड़प्पा कालीन स्थलों में से जिस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है वह है लोहा। लोहे की खोज कब किस काल में की गई थी? वैदिक काल में। आलमगीरपुर, लोथल, मोहनजोदड़ो, बनावली में से वह स्थल जो घग्गर और उसकी सहायक नदियों के तट पर स्थित था, बनावली। ये घग्गर नदी के उसकी सहायक नदियों के तट पर था, जबकि आलमगीरपुर हिंडन के, लोथल भोगवा के और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। सही कथन है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़, कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। बिल्कुल सही बात है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नगर जो हैं अब विलुप्त हो गए हैं। ये खुदाई के दौरान ही प्रकट हुए थे। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये अब तो विलुप्त हो गए हैं, लेकिन खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, ऐसा इसका ये बात सही तो है, लेकिन ये इसका स्पष्टीकरण नहीं है। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? धोलावीरा, गुजरात से। धोलावीरा जिस राज्य में है वह है गुजरात। वे हड़प्पई नगर जो 3 भागों में विभक्त है। धोलावीरा एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है धोलावीरा से। कुंतासी, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगा में से वे स्थल जहाँ से द्वीप शब्द
यानी डबल बरियल के प्रमाण मिले हैं। वो कौन सा है? लोथल और कालीबंगा। हड़प्पन स्थल सनोली के अभी हाल ही में उत्खनन से प्राप्त हुए हैं। क्या? मानव शवाधान। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था भारत में। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सही कथन है। ये प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी, उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। सिंधु सभ्यता के संदर्भ में सही कथन है। ये देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। बैल की मुद्रा प्राप्त हुई है। वे पशु जिसका अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है। घोड़ा, गाय और ऊंट का अंकन नहीं मिलता है। जिस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं वो है शेर। मरण पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है कालीबंगा से। वे सभ्यता जो नील नदी के तट पर पनपी मिस्र की सभ्यता है। माया, एजटेक, मुइस्का और इंका सभ्यताओं का सही यानी उत्तर से दक्षिण की ओर इनका क्रम क्या है? उत्तर में सबसे पहले एजटेक सभ्यता है। ये है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। उसके नीचे है माया, मुइस्का और इंका। मुइस्का और इंका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित हैं। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? सुमेरियन सभ्यता। आज के क्लास में हम लोगों ने 2 टॉपिक कंप्लीट किए हैं। अगली क्लास में हम लोग वैदिक काल पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और इससे जो भी संबंधित इसकी व्याख्या है, एक्सप्लेनेशन जो भी हैं वो आप जाके चैनल पर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है। मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ जो है हमारा वैदिक काल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय।